ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सत वचन विषय जीवन यात्रा ग्रंथ श्री समता विलास से परिशिष्ट खंड अध्याय संख्या 3। फरमा रहे हैं सतगुरुदेव जी, बुद्धि सत्य स्वरूप अविनाशी तत्व को भूलकर के 5 तत्वों के शरीर में अति मोहित होकर ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के भोगों में लवलीन रहती हुई नित्य ही दुख व सुख में चलायमान होती रहती है और एक क्षण मात्र भी धीरज को प्राप्त नहीं हो सकती है। यही हालत परम खेद का स्वरूप है। वचन नंबर 2। क्योंकि बुद्धि शरीर के भोगों के आधार पर ही खड़ी है और भोगों से ही शरीर का बनना बिगड़ना प्रतीत हुआ जानती है, इस वास्ते एक लेमा भर भी शारीरिक भोगों की आसक्ति से निर्बंधन नहीं हो सकती है और शरीर विनाश को प्राप्त हो जाता है। बुद्धि शारीरिक भोगों की इच्छा लेकर फिर दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। यही संसार का अद्भुत चक्र है। वचन नंबर 3। मानुष जन्म की उच्चता यही है कि इस जीवन यात्रा यानी शारीरिक भोग वासना के भेद को समझना और विनाश होने वाले शरीर के अधिक मोह से पवित्र होकर शरीर का प्रकाशक स्वरूप जो जीवन शक्ति है उसका दृढ़ विश्वास और निध्यास धारण करना। वचन नंबर 4। ऐसे सत्य परायणता के दृढ़ विश्वास से बुद्धि शारीरिक भोगों से वैराग्य को प्राप्त होती है, यानी तमाम भोगों में संयम को दृढ़ करती है और सत्य नाम के निर्मल निध्यास में अपने आप को निश्चल करती है। ऐसे पवित्र निश्चय को ही त्याग और भक्ति कहा जाता है। अगला वचन। जब बुद्धि अधिक दृढ़ विश्वास से सत्याग्रह में दृढ़ होती है, यानी शरीर को भोगों की खातिर नहीं समझती है बल्कि शरीर को सतपद प्राप्ति का साधन समझती है, ऐसे पवित्र भाव को प्राप्त करके तमाम मलिन वासनाओं से निर्मल हो जाती है और अनन्य प्रेम से आत्मचिंतन में मगन होती है। यह साधन ही निर्बल अभ्यास है। अगला वचन। जब बुद्धि शरीर के सुख व दुख के चिंतन को छोड़कर केवल एक नाम के चिंतन में निश्चल होती है, तब अंतर में आत्म साक्षात्कार अविनाशी शब्द को अनुभव करके शारीरिक कर्म भोग की आसक्ति को त्याग करके एक अखंड अविनाशी शब्द जो नेकर्म और निर्वास स्वरूप है, इसमें अपने आप को सावधान करती है। ऐसी स्थिति को ही योग आरूढ़ अवस्था कहा गया है। अगला वचन। सार्वविवेक जीवन का यही है कि शरीर मद की आसक्ति में
शारीरिक भोग वासना का जाल फैलता है और बुद्धि नित ही विकराल कर्म करके परम दुख में नित ही भयभीत रहती है। और जब शरीर मद की आसक्ति को त्याग करके केवल सत्य स्वरूप के प्रायण होती है, तब तमाम भोग वासना का अंतर से अभाव हो जाता है और बुद्धि एकाग्र होकर कर्म स्वरूप अविनाशी शब्द में अंतर्विखे स्थिर हो जाती है। यही हालत परम धाम निर्वाण पद समता शांति का स्वरूप है। अगला वचन, सार निर्णय यह ही है कि सत्य के विश्वास और सत्य के निध्यास से ही बुद्धि तमाम विकारों से निर्बंधन होकर निर्भय शांति को प्राप्त हो सकती है। इस वास्ते अपने सही जीवन के रक्षक होकर नित ही अपने निर्मल निश्चय को सत्य की खोज में दृढ़ करना चाहिए। यही मार्ग असली कल्याण का है। सब सज्जनों को अपनी सही कल्याण का सही यत्न करना चाहिए, जो इस जीवन यात्रा का उच्च कर्तव्य है। ईश्वर सुमति देवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार